अगर गलत अप्रोच गया तो करियर स्पॉइल कर देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम इस गलत अप्रोच पे नहीं जाना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पहला वाला गलत बोले थे हम, उसी को मत सोच लेना है यहाँ पे। इसमें अगर गलत अप्रोच किए आपको कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग में अगर जो उसमें होंगे बच्चे, उनको मिलाए भी थे यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी से, आईपीएस यहाँ पे करके एक ही बार में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 1 बाय 1 करके मिलाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले यूपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या देखना है बाबू? प्रीलिम्स ही देखना है। सबको ले जाके उलाट देता है कौन? प्रीलिम्स। और बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं ना, सबसे पहले इंटरव्यू सोचते हैं, वो सबसे पहले डूब जाता है। भाई काहे को इंटरव्यू में सबसे जरूरी आपका क्या होता है? प्रीलिम्स। सबसे जरूरी क्या है? पीटी। प्रीलिम्स हो जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में भी 2 हिस्से होते हैं, तो आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक होता है जीएस का पार्ट और एक होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसेट। सबसे ज्यादा बच्चे जो प्रीलिम्स में फेल होते हैं, एक्चुअल में वो सीसेट में फेल होते हैं। प्रीलिम्स में ना फेल को, एक्चुअल वो किस में फेल होते हैं? सीसेट। और बोलते क्या है? प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, और होते किस में? सीसेट। अब इसमें सिंपल सा है, ये हो गया आपका जीएस और ये हो गया सीसेट। तो हम दोनों चीज को लेके चलना है आपको, किसी एक को तो नहीं लेके चल सकते, क्योंकि पहले आपको प्रीलिम्स पास करेंगे तो ही जाके आपको फर्दर आपकी कॉपी चेक होगी या कोई भी चीजें आगे जाएगी। एक कस्टमर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको 100 जीएस में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2। हाँ दोनों। बैठो बाबू, देखो तुमने टहलो नहीं, जल्दी पीछे जगह, जल्दी बैठो, जाओ पीछे पीछे जल्दी, अभी लेट हो रहा है तो एडजस्ट नहीं करो, जाओ जल्दी बैठो। एक तो लेट है उसमें तुम्हें एडजस्ट करने लगोगे, इतना है भी सब एकदम गेंडा घस का आ रहा है, घस के भला कोई। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। कितना नंबर हुआ? 200। अभी जो है आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिखेंगे तो कट ऑफ जो होता है आगे पीछे रहता है, बट ये 100 नंबर के आसपास घूम रहा है। कितने नंबर के आसपास? 100 नंबर, यानी 50%। कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है। आजकल तो ईडब्ल्यूएस वाला तो खूब फर्जी बना आईएएस बन रहा है। एक से एक का पोल खुल रहा है, देख रहे हैं कितना खतरनाक हो गया यहाँ पे। अजीब एक तो महाराष्ट्र में कहाँ है। अब खैर आदमी क्या ही नाम लेगा, अभी जांच का विषय है, जांच करके आगे देखा जाएगा। तो कितना नंबर लाना है आपको? 100। यानी 100 क्वेश्चन में आपका अच्छा से मान के चलिए 55 अगर सही हो गया तो आप सेफ जोन में चले गए कि नहीं? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चे लोगों से सवाल 100 में 100 बनेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ छूटेगा। बट समझदारी यह है कि हम डिसाइड करें क्या छूटेगा, एग्जाम ना डिसाइड करेगी क्या छूटना चाहिए। यहां पर रैंडम नहीं पढ़ाई करना है, समझ आगे कि नहीं? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट परेशान करते होंगे, कोई टॉपिक परेशान करता होगा यहाँ पे। तो हम लोग को 2 रास्ते हैं, या तो उसको फोड़ दे, या तो जो मजबूत है उसको बहुत मजबूत कर ले। ओवरऑल हम लोग को बस है कि 50, 55, 60 के आसपास में कहां रहना है? सीजन। इसमें ज्यादा कट ऑफ न जाने का रीजन बता रहे हैं आपको। जिसने दबा के मेहनत किया जीएस पे, प्रीलिम्स में दबा के एकदम कहा गया 200 में तो 150 ले आएंगे, उठा जाएगा सीसेट में, कॉपी चेक नहीं होगा, तुम्हारा कोने काम करा गया। समझ आ रहा है कि नहीं आप? तो एवरेज आपको क्या करना है, दोनों को लेके चलना है। क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ बढ़ाने वाले होते हैं, जो इनमें कट ऑफ को कहां ले जाते हैं? बढ़ा के 125-30 ले जाने की जो रियल में क्षमता रखते हैं, लेके भी आते हैं कई तो, बट वो कहां चले जाते हैं? सीसेट में। तो आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना है। समझ गया? तो पहला ये कंफर्म हो गया, इसमें क्या करना है। दूसरा क्या है? सीसेट। सीसेट में 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, सीसेट में कितना? 80। इसमें 27 क्वेश्चन, यानी 33%। कितना परसेंट? 33%। 33% 26.5 क्वेश्चन, 26.5 नहीं होगा, कितना होगा? 27 क्वेश्चन। 80 में कितना करना है? 27। इसका नंबर ऐड नहीं होता। 80 में कितना करना है? 27, क्योंकि ये क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। क्या होगा वो? क्वालिफाइंग। तो इसमें तो आपको जी जान नहीं लगाना है, लेकिन लगाना है बाबू, आप टॉप करने की कोशिश कीजिएगा ना, तब जाके 27 आएगा। ये सबसे ज्यादा परेशान किया है, इसलिए इसका क्लास हम लोग शुरू से ही करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि लास्ट में करेंगे। अमूमन क्या होता है ना कि सीसेट में देखो, यूपीएससी को ज्यादातर तो फेल किया, हकीकत में जनरल कंपटीशन हो या पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, ज्यादातर फेल होते हैं बच्चे कुछ तो अपनी लापरवाही से और कुछ टीचर की विद्वता दिखाने के चक्कर में, बिना मतलब की चीजों को फेंकने के चक्कर में हो जाते हैं। अभी जब आपको सुजीत सर क्लास लेंगे तो जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना आईएएस आईपीएस, अभी बिहार में हमको लगता है डीएम एसपी बहुत जिले में आपको मिलेंगे। सिलेक्शन के बाद सब सर को सुजीत भैया बोलते हैं, इवन हम लोग भी भैया बोल देते हैं। और धर्मेंद्र सर को दादा। समझ में आ गया कि नहीं?
दादा आप बोल देते हैं। तो सर जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में प्रेसिजन क्या होता है, टू द पॉइंट क्या होता है। वहां पर आपको आलतू फालतू चीजों से मतलब नहीं। दिक्कत कहां आती है पता है कि टीचर लोग क्या होते हैं कि अपना स्पेसिफिक पढ़ना होता है शिक्षक को। जैसे ज्योग्राफी वाले फोकस ज्योग्राफी पे करेंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पे। बट कुछ ऐसे ईमानदार होते हैं जो बताते हैं कि देखो बाबू ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना ही देखो, थोड़ा सीसेट पे भी फोकस करो। लेकिन ना, सिंधु घाटी सभ्यता में फूटल खटिया पचकल लोटा मर रगड़ दिया उसको, यहां पर बर्बाद करके रख देंगे लोग। यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री से जब क्वेश्चन कम आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में नचा नचा के पढ़ाएंगे हिटलर की बंदूक ये थी, हिटलर का क्या कहानी सुना रहे हैं उसको। ये सब तबाही होती है, जिस वजह से बच्चों का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट इधर जनरेट हो जाता है। और यहां का टीचर क्या होता है, प्रेसिजन से पढ़ाता है, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, जो जरूरी है वो। बच्चों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म होने के नाते क्या होता है, बच्चा तो फेल हो जाता है। और इसका टीचर अरे बहुत गर्दा टीचर है लेकिन फेल हो जाते हैं हम लोग। ये एक खराबी है। कभी मुखर्जी नगर जाके देखो, मुखर्जी नगर जाके देखो क्या दुर्दशा हुआ है वहां पर, बड़ा बड़ा दुर्दशा हुआ है वहां पर। ये उटपटांग हो गया है एक से एक चीजें। तो यहां पर आप लोग को समझ में आ गया जी। जीएस मैच कर जा रहा है। वैसे तुम्हारी यूपीएससी की प्रिपरेशन जीएस वाले में कोई दिक्कत? सीसेट में, सीसेट में आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। सीसेट के जब सीसेट की क्लास स्टार्ट होगी तो सीसेट के बारे में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। बट वो क्लास आप बताइए, जैसे दिल्ली में करते हैं लोग, लास्ट में स्टार्ट करें वो करें या साथ में चलते रहे? तो सीसेट की क्लास अगस्त से आपकी साथ में चलने लगेगी। आफ्टर 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद सीसेट की क्लास चलने लगी। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग सीसेट इधर छठ तक कंप्लीट कर देंगे लोग, दिसंबर तक। और फिर जब एग्जाम आने वाला होगा ना तो एक महीना में उसको सुपर फास्ट क्या कर देंगे, रिवीजन। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, एक महीना बचता है तो सीसेट की तैयारी करते हैं। आप सोचो कितना खतरनाक होगा, जिसमें 27 क्वेश्चन सॉल्व करने में जिसका नंबर भी नहीं जुड़ रहा है। किसी बच्चे ने 27 किया, उसका भी उतना ही वैल्यू है, जिसमें 80 में 80 किया उसका भी उतना ही वैल्यू है। तो आप लोग को समझ में आ गया हम कहना क्या चाह रहे हैं। पीटी में कोई दिक्कत, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है भाई, इतना बड़ा एग्जाम में निगेटिव नहीं देगा। यहाँ पे निगेटिव होना अच्छी चीज है, सबको एक लिमिट में रखता है, वरना कटा भाग जाएगा। 1/3 क्या है, निगेटिव। 1/3 का मतलब 0.33 नंबर कटेगा, या एक क्वेश्चन गलत किए 3 सही करे, वो वाला सिस्टम। अरे यहाँ तो सीधे फ्रैक्शन में लिखा था, ये सही किए गलत किए, क्या चीज होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट पीटी में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। आगे बढ़े मेंस की ओर। पीटी के लिए आपको उतना पढ़ना है जो ज्यादा जरूरी है, समझ गया? इसलिए नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के हिसाब से पढ़ने लगेंगे तो कभी वो सिलेक्शन नहीं होगा। सीसेट में आपके बहुत सारे, कुछ पोर्शन मैथ्स के होंगे, कुछ पोर्शन रीजनिंग के होंगे, कुछ पोर्शन पैसेज के होंगे। यहाँ पे उसको सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, उसी के हिसाब से आपको क्लास चलेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना है कि आपको अगर क्लास कराया जाए, आप रेगुलर क्लास है, जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है अगर वो कर ले रहे हैं, क्लास की चीजें समझ में आ जा रही है, आप सीसेट में फेल नहीं होंगे। और अभी भी हम आपको बताते हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना, या बीपीएससी का भी क्लास जस्ट अभी ओवर हुआ है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ना, आप उन बच्चों से पकड़िएगा और उनसे पूछिएगा कि आप जब क्लास किए थे केजीएस में तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जितना सीट है। ये तो आपको भी पता है, सबका 100% होगा नहीं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ईमानदारी से बोलेंगे कि हमारी गलती थी, हमने लापरवाही कर दिया। वो ये नहीं कहेंगे कि क्लास का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, या क्लास में प्रैक्टिस नहीं थी, या किसी भी चीज में ऐसा अपने। तो इसलिए आप अपने ऊपर दोष बाद में देने से बेहतर है अभी आपको क्या कर लेना है, मेहनत कर लेना। आगे बढ़े, किधर की ओर, मेंस की ओर। क्यों सब ठीक है ना? अब ये देखो, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। हिंदी क्वालिफाइंग है, इंग्लिश क्वालिफाइंग। 20 से 25 दिन के क्लास में आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। लेकिन हिंदी ऑप्शनल लेंगे तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन ये वाले क्वालिफाइंग में आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसमें नहीं फेल होंगे, इसमें भी नहीं फेल होंगे। कुछ कर्म फोर लोग फेल हो जाते हैं। एक फेल हो गया था और हमारे पास आके दिखा रहा था, हम कह देख बाबू तुम इसमें पास भी हो गया तो तुम्हारा मेंस का इतना नंबर कम था कि तुम सिलेक्शन नहीं ले पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है, जो बच्चा मेंस में क्वालिफाई करने की क्षमता रखता होगा इसमें फेल होकर उल्टेगा? नहीं उल्टता है यहाँ पे। तो इसलिए बिना मतलब, यूपीएससी क्या है ना, एक तार की तरह चलिए, तो ज्यादा ब्रांचेज निकालेंगे ना गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है, 20 दिन का क्लास एनफ होता है। आपको पीएचडी नहीं करना है, ना ही आपको ऑप्शनल लेना है। हाँ, अगर किसी को हिंदी ऑप्शनल लेना है तो उसका अलग चर्चा करेंगे हम, ये क्वालिफाइंग वाले की चर्चा नहीं। तो इसमें कितने पेपर क्वालिफाइंग होते हैं? पीटी में तो हो गया आपका सीसेट, अब मेंस में हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है। क्या करना है, क्वालिफाइंग कर लिखना है, इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। आप एगो निबंध लिख देंगे तो क्वालिफाइंग कर जाएंगे बढ़िया से, जबकि निबंध आपको ऑलरेडी पढ़ना है। तो हम मेन टॉपिक पे चले। मेन टॉपिक है यूपीएससी मेंस।
मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? आपको जो मन ऑप्शनल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में मैथिली था, आप लेना चाहते हैं नेपाली भाषा, आप ले लीजिए, उससे कोई बहस नहीं। जो आपका मन है, जो ऑप्शनल की लिस्ट है उसमें आप ले सकते हैं। आपका ज्योग्राफी भले आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, आपका मन आप हिस्ट्री ले सकते हैं। जैसे सर पढ़ाएंगे तो बहुत लोग को मन करने लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल ले लें, यहाँ पर इंटरेस्ट जग जाता है यहाँ पर। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है, इसमें कभी लॉजिक ये सब मत लगाइएगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं। ऑप्शनल वही लीजिए जो रात को 2 बजे भी आदमी उठा के आपको कहे रात 2 बजे उठ के आप कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, जो अपने दिल से पूछेगा वो आपको ऑप्शनल लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन कर रहा है शायरी? करा रात 2 बजे उठ के शायरी पढ़ना चाहेंगे? अरे बाप रे बाप, शायरी पढ़े, शायरी वाला ऑप्शनल में नहीं है। और यकीन मानिए अगर रहता तो आप लोग सबसे ज्यादा उसी में फेल होते। वो इतनी टफ होती है, उसकी लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, और अब एक से एक पुराना बशीर बद्र साहब हो गए, या फिर पुराने, नहीं बुझाएगा आप लोग को, उड़ जाएगा ऊपर से। अबे तो मेरे रस के कमर का मतलब है पता नहीं होता है, तो गाना है ना, पता नहीं गा रहा है, पता ही नहीं है। यहाँ पे आदत पड़ी हुई है बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आगे बढ़ने के। जी हाल मस्ती मुकम्बर रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल, पते नहीं है, गा रहे हैं, गाओ गाओ, पता है। शायरी ऑप्शनल लेंगे, बताइए। उर्दू बड़ा टॉप होता है, ठीक है, शुद्ध उर्दू टॉप होते हैं। तो ऑप्शनल पेपर लेने हैं। ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट होगा, पहले 2 ऑप्शनल होते थे। तो जानते हैं क्या करते थे मेडिकल वाले बच्चे? अरे गर्दा, एक तो बायोलॉजी ले लेता था, एक केमिस्ट्री लेता, उड़ा के निकल जाते थे। सब डॉक्टर बन गया, डीएमएसपी, इंजीनियर आता था, सब मैथ लेता था, गर्दा उड़ा देता था। सब मैथ में नंबर काटने का झमेला नहीं। राइटिंग उसमें क्या है? मैथ में राइटिंग में क्या चीज होता है? यही तो है एक सब्जेक्ट जिसमें राइटिंग बाहर में जाए, यहाँ पे गर्दा उड़ा देते थे। तो अभी क्या किया ना, ऑप्शनल हटा दिया। अभी कितना रखना है? 1। पहले कितने थे? 2। अभी ऑप्शनल 1। तो आपको जो अच्छा लगे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल। बट ऑप्शनल में एकदम डिटेल्ड पूछता है, तो एक ही पेपर में तो आपसे पूछ नहीं सकता है, कमर दुखा जाएगा 6 घंटा एक के बार बैठा दे तो इसलिए 2 बार बैठाता है, 3-3 घंटा करके। समझ गया? तो उसी को बोलते हैं पेपर 1 पेपर 2। तो टूट जाएगा कमरे को, 6 घंटा बैठा देते हैं यहाँ पे। तो समझ में आ गया कि नहीं? पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही सब्जेक्ट का है। आधा हिस्सा पेपर 1 में पूछेगा, आधा हिस्सा पेपर 2 में पूछेगा। तो टोटल बताओ कितने नंबर का हो गया? तो यानी मेंस में जो नंबर जुड़ने वाला है 500 किसका जुड़ेगा? ऑप्शनल 500, और 250 नंबर जुड़ेगा ऐसे का। 250 नंबर ऐसे का, 250 कितने का जुड़ गया? ऐसे हम यहां लिख दे 250, कितना हो गया? 750। 750 आ गए आप लोग बहुत करीब। 7, लेकिन इतना मैं आपको ऐसा मत सोचिएगा पूरा में पूरा मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफर करेगा। ये हो गया ऐसे में, ऐसे आपको 2 गो लिखना पड़ेगा। 125 नंबर का एगो, 125 नंबर का एगो, ठीक है ना? अच्छी बात है, 2 गो लिखना है। एगो गड़बड़ा है तो दूसरा का बढ़िया कर लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे 2 गो लिखना है। अच्छा, इसमें भी क्या है, एगो जो ऐसे लिखेंगे 250 नंबर का ना, 4 गो ऑप्शन देगा। इस 4 गो में किसी एक पे ऐसे लिखिए, और फिर इसमें भी 4 गो में से किसी एक पे लिखिए। यानी ऐसे कै गो लिखना है? आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 8। इनमें से किसी 8 में से कै गो पे? 2। अब बताओ बाबू, इतना खुला ऑप्शन में भी अगर तुम फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचो कि स्ट्रेटजी में गलती किए हो। नहीं समझा गया? सपोज किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो सोच ले कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे हमारा लिखना ही नहीं है, उसको समाज सुधार में देर इंटरेस्ट है, तो भैया 8 गो ऑप्शन में से नहीं, ये को सामाजिक मुद्दे पे पक्का चलाएगा यहाँ पर। अगर आपने स्ट्रेटेजी गलत किया तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। इसलिए आप देखिएगा 10-10 साल 8-8 साल पढ़ने के बाद नहीं होता। और कई को आता है सब, अरे तैयारी किया 1 साल 1.5 साल में सिलेबस खत्म हुआ, निकाल के लेके चल गया। समझ में आया कि नहीं गया? कई बार ऐसा नहीं होता। एक तरीका है कि आपको कैसे निकालना है, धीरे हाथ पर मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो 8 ऑप्शन में से कै गो लिखना है? 125 नंबर का। पिछली बार दादा सर क्लास लिए थे, आप तो थे सर यहाँ पे, ऐसे क्लास लिए ऐसे का, और क्लास लेने के जस्ट दूसरे दिन यूपीएससी मेंस होता है, और एग्जैक्ट वही पूछ दिया, एग्जैक्ट वही पूछ दिया, कॉमा फुल स्टॉप नहीं किया। कितने नंबर का? 125 नंबर का। 125। अब देखो, जब आप इंडिया लेवल पे फेमस हो जाते हो ना, तो इसका एक कीमत चुकाना पड़ता है, आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। और दूसरा, आप पे उंगली उठाने वाले हर गली में घूमने लगेंगे। अगर यही हम लोग की छोट कोचिंग रहती ना, तो छाती पीट के चिल्लाते, लड़ गई लो 125, लड़ गई लो 125, फाड़ दे, गर्दा उड़ा दिए। लेकिन वहां हम लोग को डर लगने लगा, कहीं यूपीएससी हम लोग को अरेस्ट मत कर ले जाए। अरे जांच बैठा देता। और जितना आपको चाहने वाले लोग होंगे, उसके 4 गुना आपको गिराने वाले लोग होंगे। आप जिस लेवल पे है, ये नियम है, उस लेवल पे लगेगा। अगर आपके परिवार के 10 लोग आपको चाहने वाले हैं, तो आपके रिश्तेदार के 40 लोग आपको गिराने वाले होंगे। ये आप फील करते होंगे। ससुरा, हमारा तो 25 मिलियन चाहने वाला है, 100 मिलियन गिराने वाला होगा। बाप रे बाप, आपको बस एक पक्ष दिखता है
केवल एक पक्ष दिखता है। आप बताओ, हम 6 महीना तक चुप रहे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सोचो, ये क्लास में लड़ा हुआ, जब आपको सुजीत सर क्लास लेंगे ना, आपको वहां फील होगा, आपको एक फील होगा यहाँ पे कि नहीं यार कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। जैसे ना आपको शेर से लड़ने को दे दिया जाएगा ना, आपको फील ही नहीं होगा ये हम जीत पाएंगे। अरे बाप रे बाप, मार दे तो यार भाई, तुम खा लो हमको। नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर वही शेर से लड़ना हो, हाथ में एक बिजली का करंट आ जाए, आज जो ससुर होता सटाएंगे, धन दे मारेगा, यहाँ भाग यहाँ पे, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं? जैसे कुछ भी सब छोड़ो, नॉर्मल रात के टाइम पे अगर एक कुत्ता घेर लिया, वो पता है जान नहीं ले पाएगा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और नीचे से वो ढेला उठा लियो, तेरा कपार पार दे, तो आज थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं आता? तो जब क्लास करेंगे ना, फील आएगा कॉन्फिडेंस वाला यहाँ पे। तो 125 सीधे लड़ गया, आप कल्पना करो। और ये जो दूसरा था ना, वो भी लड़ा था, बट वो क्या होता है ना कि जब आपको 55 ठोर कराया गया, उसमें से आया। लेकिन ये वाला इसलिए हुआ ना कि दोनों लड़ा था, बट वो क्या था ना कि 2 ऐसे को मिला के एक में करना था, और ये वाला ना हु बहू आया था, कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं, इसीलिए हम लोग भी डर गए थे। हाय मैम, आई एम रिजाइनिंग सीरियसली, बट उसमें से आया। लेकिन ये वाला इसलिए हुआ ना कि दोनों लड़ा था, बट वो क्या था ना कि 2 ऐसे को मिला के एक में करना था, और ये वाला ना हु बहू आया था, कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं, इसीलिए हम लोग भी डर गए थे। कॉमा फुल स्टॉप भी तो अंतर होना चाहिए यार। हमको तो ऐसे हाँ पीछे पड़ देगा सब कि देखो क्या किया, यूपीएससीओ को नहीं छोड़ा। तो एक तो समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे में कितने ऑप्शन है आपके पास, और लिखना क्या को है, फिक्स है कि नहीं है? और ऑप्शनल भी आपको पहले से पता है लेना क्या है ऑप्शनल में। तो ये तो आपके हाथ में, ये 750 हो गया। आप देखते हैं 1000 नंबर का जीएस, 750 तो ये हो गया। और जीएस कितने नंबर का, 1000 नंबर का, टोटल जोड़ देंगे 1750, टोटल 1750 हो गया। 1750 इसका आधा कीजिए, कितना होगा? 900, 800 समथिंग। आराम से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है अलग अलग कैटेगरी से। 40%, 45% ऐसे स्टार्ट कर देगा। आप कुल में 40% से अगर ऊपर आ गए ना मार्क्स में, 40% से ऊपर, तब आपकी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। आपको भी पता है कि कैटेगरी वाइज होती है, उसमें कुछ फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी। तो आप ऐसे फिक्स नहीं ना कर सकते कि नहीं इतने पे कट ऑफ उठाता। आप खुद कट ऑफ देखते होंगे तो एक वेरी करता है। तो अगर आप 45% पे पहुंच गए ना, 45% ला दिए, कितना परसेंट आपका सिलेक्शन। उसके बाद अब जीएस वाला देख लेते हैं। जीएस में कितने पेपर होते हैं? 4, 250 नंबर का एक, 250 नंबर के कितने? 4। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। समझ आगे कि नहीं? 1, 2, 3, 4। ये एथिक्स वाला जो 4 है ना, ये वाला 250 नंबर, चौथा जीएस 4 बोलते हैं। और इधर जो अभी आप निबंध पढ़े हैं 250 नंबर के, तो 250 ये और 250 ये, 500। इसका क्लास दादा लेंगे, दादा समझते हैं? हाँ, धर्मेंद्र से वहां पे, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 500 नंबर आपका जबरदस्त। हाँ दादा का मतलब कहना है खान सर को बताने के लिए बड़े भाई। हाँ। देखिए बंगाली भाषा में ना दादा मतलब बड़ा भाई, अब मोटा भाई मतलब ये बड़ा भाई। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब उनको बूढ़ा दादा वाला दादा मत समझ देना, बूढ़ा दादा वाला दादा नहीं है। आगे बढ़े तो धर्मेंद्र सर क्लास लेंगे कौन सा वाला? ये चौथा। तो पहले हम यहां से देखते हैं। जीएस 1 में इतिहास की विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, समाज एवं भूगोल, ये जीएस 1 में आएगा। यानी जीएस 1 में ज्यादा डोमिनेटिंग हिस्ट्री और उससे रिलेटेड चीजें, कुछ किसका हिस्सा भी है, ज्योग्राफी का है। दूसरा देखेंगे तो पॉलिटी से रिलेटेड होगा, शासन व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, शासन प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संबंध। समझा गया कि नहीं? ये घुमा फिरा के पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। 3 ये करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्स से, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, करंट अफेयर में जैव विविधता आजकल बड़ी समस्या चल रहा है, पर्यावरण चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चल रहा है, आपदा प्रबंधन, क्योंकि ये सारी चीजें आप ही लोग को देखनी है जिस दिन यूपीएससी निकल जाएगा। समझ में कि नहीं? और जीएस 4 में क्या है? एथिक्स है। क्या है? एथिक्स। समझ गए? ओवरऑल मेंस कितने नंबर का? 1750। दोबारा आप यहां लिखते हैं, बताइए। क्वालिफाइंग को छोड़ते हैं, बताइए ऐसे कितने का था? हाँ, ऑप्शनल 500। पेपर नहीं देखना है, मार्क्स देखना है। 2 पेपर 500 का। जीएस कितने पेपर होते हैं? 4 तो पेपर होता है। जीएस का कितने पेपर? 4। कितना हो गया? 1750। बताओ बाबू कितने परसेंट से आपको उठाना चालू करेगा? 45%। कितना परसेंट से? और टॉप करना है तो 50, 52, 55 घिसते रहिए यहाँ पर। समझ में गया? यानी सिलेक्शन और टॉप वाले में 4 से 5% का डिफरेंस रहता है।
किसी को डाउट है सिलेबस में? अब इसके बाद बचता है इंटरव्यू, वो सबसे लास्ट में आता है। उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में एकदम बेस्ट बोर्ड बैठते हैं लोग, बेस्ट से बेस्ट बोर्ड। इस बार तो और बड़े बड़े बोर्ड लेके आ रहे हैं हम लोग, तो उतना बोर्ड बैठना भी बहुत बड़ा चीज होता है। उस लेवल के बच्चे नहीं रहेंगे, बोर्ड वाले भी उठ के चले जाते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। अभी इस बार का आप देखे होंगे हम लोग का इंटरव्यू यूपीएससी में, देखे थे कि नहीं? रैंकर्स भी हम लोगों ने दिए यहाँ पे, तो बोर्ड से में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। अब क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है पीटी से लेके मेंस और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जब तक आपका पीटी पास होता है, मेंस पास होता है ना, तो आपके अंदर वो चीजें आ जाती है, और जो चीजें नहीं रहती है उसके लिए हम लोग रहते हैं, उसको आप लोग को फुलफिल करा देते हैं। इंटरव्यू कितने का हो जाएगा? 275, तो 1750 275 कितना हो गया? 2025। तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे कम टेंशन लेना है। और गलती क्या करते हैं लोग? सबसे ज्यादा टेंशन किसका लेता है? इंटरव्यू, सीढ़ी कितना था, कितना गिन के आया, कौन कपड़ा पहन के आया, ये सब चीज के लिए वहां बैठल है। सर्कस में क्या हो? हा? आपका डैफ रहेगा ना, डैफ फाइल, आपको डिटेल, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, आपका पूरा उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है, कहाँ के हैं, कितना काम किए, कब पढ़े, कितना मतलब आपका पूरा खतियान भर देता है। वो 2 गो रहता है, डैफ 1 डैफ 2, 2 को भरवा लेता है, पूरा का पूरा डिटेल लेके बैठे रहते हैं लोग। आप अक्सर देखते होंगे हम लोग इंटरव्यू लेने बैठते हैं ना, तो एक फाइल रखे रहते हैं, वो हम लोग का थोड़े रहता है, वो दे ले रहता है लिखवा, जिसका इंटरव्यू रहता है उसी का रहता है, निकाल के डैफ, उसी में पूरा उसका रहता है। अच्छा आपका ये था, मैट्रिक में इतना %, मैट्रिक कलकत्ता से किए, फिर इंटर मेरठ से क्यों कर लिए? अच्छा मेरठ से, अच्छा बताइए मेरठ 1857 की क्रांति कहां से चालू हुई थी? मेरठ लपेट दिया वहां से, समझ में गया? वो डैफ के इर्द गिर्द घूमते रहा। ये सब बटन में कितना था, क्या नाश्ता किए, क्या नहीं किए, नॉर्मल अगर पूछना रहता है तो कभी कभी न्यूज के बारे में पूछ देते हैं, आज की क्या न्यूज थी, वो भी रीजन समझो। जो वहां इंटरव्यू लेने वाले आते हैं ना, थोड़ा पहले ही बैठ जाते हैं, पहले उनको 1 घंटा पहले आना होता है। 1 घंटा बैठ के क्या करेगा वो? कौवा उड़ खेलेगा? क्या पढ़ा रहेगा? पेपर। तो आगे पूछ देता है, आपके अमूमन क्या करता है? पूछ देता है, क्योंकि ना हम लोग वही सवाल पूछते हैं जो इर्द गिर्द घूम रहता है, तो आगे आदमी क्या करता है? पूछ देता है, उसका टेंशन नहीं लेना। बताओ किसी को दिक्कत इतना में? हाँ बोलिए बाबू। आप में और टॉपर्स में पता है उसी सेट में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? करंट अफेयर के लिए यूपीएससी की प्रॉपर मैगजीन रहेगी आप लोग के पास, आपके पास मैगजीन रहेगी। मैगजीन है ना सर यहाँ? आई थिंक होगी। ये मंथली आप लोग के लिए है। सुनो ना बाबू, इतना इनफ होता है, ये वाला इनफ होता है। बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो आपके बिहेवियर को सुधार देगा। समझा गया कि नहीं गया? जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, उसके जैसे न्यूज़पेपर रेगुलर कलेक्ट करते गए, ये रेगुलर थोड़ी कलेक्ट होता है, 1 महीना कलेक्ट होने के बाद इसमें आता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं ना, तो एक बार आपके दिमाग में उसका थोड़ा सा जानकारी आ गया, अब बाद में इसको कंपाइल करके, क्योंकि इसमें इमेज के साथ साथ फोटो, इमेज, उसका डेटा, सब चीज इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर हो जाता है, डाटा वगैरह सब। जबकि अखबार क्या होता है? रैंडम होता है, उतनी डिटेल्स नहीं होती है, तो वो आपके ना फॉलो अप में हेल्प करेगा। आप न्यूज पढ़ते गए और उसको जोड़ दिए। यहाँ आपको जो अच्छा लगे आप पढ़िएगा, न्यूज में एक बार बैठ के अपने से देखिएगा कितना चेंजिंग आ रहा है। अब ये बताओ, अब बिहार में पुल गिर रहा है, तो क्या अंग्रेजी मीडियम वाला में कहेगा कि एयरपोर्ट दह गया? बट ये कॉमन धर्रा बनते जा रहा है। कुछ अच्छे न्यूज़पेपर के ऑडिटोरियल अच्छे होते हैं, जैसे आप द हिंदू ले लीजिए, उसकी एडिटोरियल जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन आप हिंदी मीडियम के वो बुझाएगा नहीं, तो फिर काहे लिए, मतलब फिर काहे लिए मन ललचा रहे उधर? हाँ, उसका ट्रांसफर अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में ट्रांसलेट है, मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट कर देता है ना जी। गूगल क्रोम में जाइएगा, फोटो खींचेगा, धाए से ट्रांसलेट कर देगा। ले ऐसा देख रही है, पहली बार पता चल रहा है, पहली बार पता चल रहा है। गूगल तुरंत ऐसे फोटो खींचेगा, तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। किसी को दिक्कत? करंट अफेयर के लिए हाँ 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 सब्जेक्टिव। मेंस में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, मेंस में आ गए सब लिखना पड़ेगा। सब लिखना जिसमें रहता है ना, उसमें पास होना इजी होता है। इसमें ये मारना होता है ना, या तो पूरा नंबर मिलेगा या तो साफे नहीं मिलेगा। समझी? देखो बाबू, जो आप सुनो ध्यान से, जो मैनेजमेंट का चीज है, जो मैनेजमेंट का चीज है, वो मैनेजमेंट के ऊपर छोड़िए। टेस्ट कंडक्ट आपको नहीं करना है, टेस्ट कंडक्ट हम लोग को करना है। हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, हम लोग आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग कराएंगे। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। अब आप कहिएगा सर कैसे आएंगे? हमारा काम है फ्लाइट बुक करना। बिल्कुल होगा बाबू। आपका है, हम आपको क्या बोले कि जो मैनेजमेंट का चीज है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली में होता है
वैसे आपको पटना में होगा, वैसे आपका इलाहाबाद में होगा। और वो पैटर्न चलेगा जिस पैटर्न से बच्चों का रिजल्ट होता है, ना कि वो पैटर्न चलेगा जो आपको अच्छा लगता है। समझा गया? कई बार आप युवा हैं, आप इतने हाईली मोटिवेट रहते हैं कि आप जो माइंडसेट बना के आए ये होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आपको लगेगा कि गड़बड़ है। हम लोग वही करेंगे जो किसके लिए अच्छा हो, रिजल्ट के लिए। ठीक है? हिंदी मीडियम में भेदभाव करती है। हिंदी मीडियम के बच्चे जानते हैं एक खराबी क्या होती है, सुनो ध्यान से। हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम, उसका क्वेश्चन भी सही है लेकिन अप्रोच गड़बड़ है। हिंदी मीडियम के बच्चे अपने से ज्यादा भरोसा, देखो जैसे कर रहा है ना कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं, अपने से ज्यादा भरोसा मटेरियल पे, दोस्तों पर, टीचर पे, सबसे कम भरोसा अपने पे करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे को अगर हम लोग कह दे कि बच्चों ये चैप्टर है, आधा हम पढ़ा दिए, आधा खुद बढ़ के आना, 100% में से 90% उसको करके नहीं आएगा। जबकि इंग्लिश मीडियम में जो हम ही लोग का क्लास इंग्लिश मीडियम में करोल बाग में चलता है, उसको हम लोग कह देते हैं ना कई बार चैप्टर में कि बच्चों ये इतना हो गया, ये आप 2 चैप्टर खुद से कर लोगे, यस सर हम कर लेंगे। यहाँ पे दे आर वेरी सिंसियर। यहां आप नहीं कर पाएंगे, यहां भरोसे आते हैं। ये एक सबसे बड़ी खराब टेंडेंसी है, समझा गया? हिंदी मीडियम में क्या होता है ना कि अगर सपोज कीजिए कि एक चैप्टर हमने, सपोज कि एक चैप्टर, सुनो ध्यान से, क्या एक खराबी, एक चैप्टर एक सर ने पढ़ाया, दूसरे चैप्टर में सपोज हम दूसरे सर को लाएंगे ना, उसको इससे मतलब नहीं है कि क्या पढ़ाए क्या नहीं, वो वाले सर काहे नहीं आए। इंग्लिश मीडियम वाले में सर कोई भी रहेंगे बेहतर पढ़ाएंगे आप, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा रहती है। उसके एक और रीजन है, हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर जिस स्कूल से पढ़े रहते हैं उन स्कूल में फॉलो अप नहीं होता है शुरू से ही, क्या होमवर्क मिला, बनाया नहीं बनाया, गार्जियन भी देखे नहीं देखे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सीबीएसई बोर्ड में घर से पेंट बना के आए कि नहीं आए, प्रोजेक्ट कंप्लीट बना के नहीं, टिफिन अच्छा है कि नहीं, ड्रेस अच्छा है कि नहीं, शुरू से उनको उसी हिसाब से सिंसियरिटी मेंटेन करता है। आपको वो जो सवाल पूछ रहा है वो बताना होगा, मीडियम चाहे जो भी हो। तो आप बताओ, जबरदस्ती पास कराना चाहते हो हिंदी मीडियम वालों को? हा? जो करेगा उसका होगा। अगर ऐसा ही भेदभाव रहता तो सिलेबस बंद कर देता। जैसे फ्रेंच भाषा थी सर, अब तो फ्रेंच बंद कर दिया ना, आई थिंक फ्रेंच बंद हो गया, फ्रेंच भाषा बंद कर दिया। उसको बंद करने में 2 मिनट जाता है, बंद कर देगा। फ्रेंच भाषा बंद कर दिया, उसको बंद करने में 2 मिनट जाता है, बंद कर देगा। 5% कटता है हैंड राइटिंग की वजह से। आपके 5% नंबर मात्रा और हैंड राइटिंग की वजह से ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा तो 5% ज्यादा मिल जाएगा, बहुत खराब रहेगा तो 5% कट जाएगा। उसे पढ़ लेना होता है। ऐसा ना लिखिएगा कि पढ़ते ना चले उसको, तो क्या करेगा, नंबर कहां से देगा? आप खुद से सोच के देखिए। वो हैंड राइटिंग देखने नहीं बैठा है, आपका नॉलेज देखने बैठा है, बट ऐसा ना लिख के गए कि सर दर्द कर लिया, वो तो कटबे करेगा कुछ %। अरे हाँ हाँ, सब बुक वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे सब चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो आप, वो आपका बेस बनाने के लिए ठीक है, बट यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें एनसीईआरटी वगैरह सब कवर हो चुका रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मेंस में एक चैलेंज ये भी आता है ना बच्चों का कि वो पीटी तक में कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा पीटी होगा कि नहीं होगा। जब तक रिजल्ट आता है ना तब मेंस खोपड़िया पे बैठ जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत बच्चे जो पीटी पास करने के बाद ना मेंसवा गड़बड़ा जाता है। ये एक मेजर इशू है। मेंसवा देने, पीटी देने के बाद वो कंफ्यूजन में रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जब तक रिजल्ट आएगा, बीच में 90 दिन रहेगा, तो अब 90 दिन में क्या करेंगे? फेल तो जबरदस्त फेल नहीं होंगे, बढ़िया से फेल होंगे, मतलब ठीक ठाक सम्मानित फेल होंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है मेरा पीटी होगबे करेगा, अब आप लग गए हैं पहले से, समझ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन इस बार सब जून में ले लिया ना, अमूमन आपका मई में लेगा। इस बार ना इलेक्शन की वजह से किस में ले लिया? जून में, नहीं तो मई में वो ले लेगा आपका पीटी, और सितंबर से आपका चालू कर देगा मेंस। नहीं जी, एक ही दिन में सब नहीं लेता है, नहीं, मोटा मोटी आपको वीक लगा देता है, 10 दिन अलग, क्योंकि ऑप्शनल भी तो होते हैं सब, बीच में कुछ गवर्नमेंट छुट्टी भी हो गई। ऐसे नहीं होता है एक ही दिन, मतलब क्या लग रहा है एक ही दिन में सब ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं लेता है, ठीक है। ये सब चीज नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बाबू, ये सब चीज तुम ना नेट से अगर टाइम टेबल निकाल लेते ना, सुनो बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी, सुनो बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी एक बार नेट से सर्च करता, पीटी कब हुआ देख लिया मई में, मेंस कब हुआ, मेंस कब खत्म हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है, आप समझ रहे हो। आप ऐसा नहीं होगा आपके पास मोबाइल नहीं होगा या गूगल के नहीं होगा, आपके पास है, यूज करो उसको।
फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन नहीं किए और जीएस आपको ठीक ठाक है, मतलब आपको समझ में आता है, इंटरेस्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जीएस फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं और जीएसओ एकदम में गोल है, पता नहीं चलता हुमायूं के बाद न्यूटन है कि आइंस्टीन है, तो पता तब तो हो जाएगा गड़बड़। वो आप बताएंगे कि आपका किस लेवल पे, ठीक है? बोलिए भाऊ, यूपीएससी निकालना है, एनसीईआरटी निकालना है? आप एनसीईआरटी देखे नहीं है, आप पलट के पढ़े हैं? बढ़ो बैठो। ज्यादातर बच्चे सब ना एनसीईआरटी 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 सुनते 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 ना करे लगे एनसीईआरटी है, ना 2 चैप्टर पढ़ ले है, ना कुछ है, लेकिन वो 6 महीना से प्लान बना रहा है एनसीईआरटी एनसीईआरटी 6 महीना से एग्जीक्यूट किया रहता, तब तक एनसीईआरटी खत्म हो गया रहता है। यहाँ पे एनसीईआरटी एक नॉर्मल स्कूल बुक है बच्चों की, जो 7, 8, 9 के बच्चों की है। और आप अगर पूछेगा एनसीईआरटी कैसे पढ़े, उसमें कुछ नहीं करना है, पढ़िए, पीछे आंसर दिया है, सॉल्व कीजिए, बस खत्म। और उसके बाद से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, पूरा क्वेश्चन रिवीजन होते रहेगा यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप हिंदी मीडियम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, प्लानिंग बहुत होता है, और सबसे लीस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। उनके पास 1 साल का प्लान होता है, लेकिन 1 दिन का काम नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है। तो आप ज्यादा प्लान, आइडिया, मोटिवेशन और ये सब नहीं, आप एग्जीक्यूट करो ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, आज का शेड्यूल क्या है, आज पढ़िए, सीधी सी बात। बहुत ज्यादा आइडियाज प्लान में रहेंगे तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप स्टार्ट करें। हाँ, लिखने की कला आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको डेली दे दिया जाएगा। पहले शुरुआत में 1 महीना क्लास चलेगा, शुरुआत के 1 महीना कुछ नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए भी तो चाहिए ना। मोटर चालू करते का टंकिया में से पानी देने लगता है, अरे 10 मिनट चला के छोड़ो, कुछ टंकिया में भरा है, तो टंकिया में हम लोग पहले 1 महीना कुछ भर देंगे, उसके बाद टोटी लगा देंगे, यहाँ ये टोटी में से पानी आने लगेगा, टक 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 टक, ठीक है? वो दिया जाएगा आपको। ऐसा ही एक बुकलेट होगा, उसमें से डेली आंसर लिखना होगा, और एक विंडो होगी, वहां जाके जमा करके चेक कराना होगा आपको। महज 45 मतलब 40 से 45 दिन में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी लिखने की। अब आपको ये अगर नॉलेज रहेगा तो लिखेंगे। अभी बोले ऑप्शनल का चयन कैसे करें, तुम ब्याह करते हो तो पत्नी का चयन कैसे करते हो, हमरा से पूछ के। मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं तो हमरा से पूछ के बताओ, तुम किससे पूछ के करोगा? दोस्त से, जो तुम्हें अच्छा लगे, समझ आगे कि नहीं आ गया? फिर ऑप्शनल का चयन वैसे ही करो जैसे पत्नी का चयन करते हो, जो सबसे बेस्ट लगे, मतलब जिसको देख के गुस्सा खत्म हो जाए। समझ आगे नहीं आ गया? यहाँ पर मतलब स्वभाव भाव सब ठीक ठाक। अब तुम्हें मान के चलो मैथ में इंटरेस्ट है, एक ऐसे पूछ रहे हैं, नहीं है ना? अब तुम्हें मैथ ऑप्शनल दिला देता, होता है कि नहीं होता है? और आप लोग ऑप्शनल का चयन कैसे कीजिएगा, समझ गए? पापा से पूछ के दे लड़की से पूछ रही हम लोग को। सही बात है, बेचारी सबको हस्बैंड चुनने का आजादी कहाँ होता है, तो पापा से पूछ के करी। सही बात है, पापा से कहना ना, पापा जब सब खोजते तो ऑप्शनल चुन दीजिए, ठीक है? तो ऑप्शनल में जो इंटरेस्ट रहेगा वही लीजिएगा। थोड़ा दिन आप इंतजार करिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कभी बार ऐसा होता है ना, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट था और जाने के बाद समझ में आता है कि नहीं ये बहुत लेंदी है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जिसमें कम इंटरेस्ट था लेकिन पढ़ने के बाद उसमें इंटरेस्ट जग जाता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ऑप्शनल के लिए, धीरे धीरे। जो मतलब बहुत सब्जेक्ट से दिमाग घूमने लगता है, आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आप टेंशन नहीं लीजिए, सर जो पढ़ाएंगे अभी हिस्ट्री 2-3 दिन बस क्लास करके देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक? अब बहुत आप लोग का ना बिना मतलब वाला चीजें आ रही है। ये अब ये 1-to-1 वाला डिस्कस है, आपको नहीं हम लोग इस ये वाले चीज। आपका कोई सवाल? हाँ, बैठो। यहाँ पे ज्यादा रिवीजन उसी को होता है जो पढ़ने के टाइम कंसेप्ट क्लियर नहीं किया। यहाँ पर भारत की राजधानी रिवीजन की हो, हाँ? तो जो चीज आप अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर की ना, उसी का रिवीजन बार बार करना पड़ता है। किसी चीज को बहुत अच्छे से जितनी उसकी जरूरत उसको कर लीजिए ना, उसको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, बायोलॉजी पढ़िएगा आप लोग, वहां पे ना जड़ का निर्माण कैसे हुआ, तना का निर्माण, इसमें ज्यादा नहीं भूलेगा। और जहां तक चल जाएगा ना उसमें अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में, जे कैपिटल R/Y तो दिन भरों के रिवीजन की जरूरत रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कौन सा ज्यादा क्लियर है। जो एकदम बेस्ट होगा वो नहीं भूलेगा, जो थोड़ा बड़ा ऊपर ऊपर करके निकल गई होंगी, जैसे कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो अभी तो याद हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसको अच्छे से कर लेंगे तो रिवीजन कम करना पड़ेगा। हम 2 बार देखे, अच्छा ये ऐसे है, इससे है, हाँ याद हो ही गया, फिर वही परेशान रहिएगा लोग। 4 सवाल अकेले, लास्ट सवाल अब
इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो बाबू समझिए, ऑप्शनल की संख्या बहुत ज्यादा है। कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा। जैसे ऐसे सबको पढ़ना है, जीएस सबको पढ़ना है, सीसेट सबको पढ़ना है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से कोई ऐसा ऑप्शनल उठा के लेके आए जिसका 5 गो लिखवे बचे, 5 गो लिखिए ऑप्शनल वाला टाइप। जैसे इनको मैथ लेना है, आप में कितने लोग मैथ लेने वाले हैं? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अगर ठीक ठाक संख्या रहेगी तो उसका ऑप्शनल ऑफलाइन चलेगा। अदरवाइज में कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन मैनेज करना पड़ेगा, कंप्लीट ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया जाएगा। समझ आ गया? वो भी आप मजबूरी समझ रहे हैं, समझा? अब केमिकल इंजीनियरिंग को लेके बैठ जाए, कै को लेगा इसमें केमिकल इंजीनियरिंग? कोई एगो लेके कोई बैठ जाए तो हम के लिए एगो लेके आएंगे आईआईटी खड़गपुर से एगो प्रोफेसर साहब को कि इसको एगो कोई पढ़ाइए, अपने भाग जाएंगे वो। दूसरा बताइए, मतलब आप यहां पढ़ें और बाकी वो जगह पे क्यों ना पढ़ें, ये कहना है। उसके आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपके पास इतने संसाधन, इतनी बुद्धि है। इस फीस में अगर आपको हम कहते हैं कि इस फीस में इतनी अच्छी क्वालिटी अगर कहीं और दे दिया जाता है तो बेशक आप देख सकते हैं। हम अगेन बता रहे हैं, इससे क्वालिटी की बात हम बताते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। नहीं, ये चीजें हम काहे को बोलने जाएंगे कि हमारे यहां पढ़िए। ये अजीब टाइप का सवाल आप पूछ रहे हैं कि आप हमारे, आपकी इच्छा आपको समझ में आए। ये बिना मतलब का वो होता है ना, फिलॉसफी वाली बातें यहां पे बिना मतलब का। अब हम ही आपसे पूछे, हम आपके सवाल का जवाब क्यों दे? हो गया? बताइए, हम आप ही के सवाल का जवाब क्यों दे, इतने बच्चों का क्यों ना दे? हो गया? यही सवाल आप हमसे पूछ रहे हो। आपको समझ में आएगा, बेस्ट है, आप पढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप बार बार मिलने की कोशिश करेंगे, हम मिल ही जाएंगे। हमें भी बहुत काम होता है, ये कोई टॉपिक नहीं होता है कि हम सबसे मिलते रहेंगे तो फिर पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आप अपने से अंदाजा लगा दो, अगर किसी एक विद्यार्थी को हम 1 मिनट भी समय देंगे ना, तो साल भर भी हम समय देते रहे पढ़ाना छोड़ के, तो भी साल भर में खत्म नहीं होगा। अब कौन है इसमें बताओ जो मिलना नहीं चाहता? 2-4 गो। हाँ, रिजल्ट के बाद मिलेंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीब, ये तुम्हारा सवाल क्यों पटाएंगे यहाँ पे? बैठो। UPSC aspirants who are going to appear in 2027. बैठो। हाँ, नहीं सुनाई दिया? जीके जीएस का क्वेश्चन, मेंस के जीएस का क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत सारे चीज होते हैं जो पीटी के लिए होते हैं, मेंस के लिए भी होते हैं। जैसे कुछ होते हैं स्पेशली मेंस के लिए ही होंगे, जैसे ये कंप्लीटली किसके लिए हो जाता है? मेंस के लिए। कुछ पोर्शन जो दोनों में शामिल हो जाए, शासन व्यवस्था कॉमन आ जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें से 50% कॉमन होते हैं, 50% शुद्ध किसके होते हैं? मेंस के, शुद्ध मेंस के होते हैं। अब 50% कॉमन होते हैं, तो धीरे धीरे आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। अब 1-1.5 साल, मतलब मोटा मोटी आपका ये 1200 घंटे का, सर 1200 घंटे लगेंगे कंप्लीटली खत्म होने में, 1200 घंटे लगेंगे। अब इस 1200 घंटे में दिवाली, दशहरा, छठ, होली हटाएंगे, 1200 घंटे के सवाल को 1 घंटे में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो 1200 घंटे की चीजों को, मैक्सिमम चीजों को हम आपको सॉल्व किए। बाकी जो डाउट है आपका एकेडमिक नहीं, पर्सनल है। किसी को रिवीजन नहीं हो रहा है तो किसी को हम बतियाने के लिए टाइम नहीं दिए तो किसी को पूछोगे। अब पर्सनल डाउट के लिए नहीं। अब सर आपको नहीं, अब रहने दो। फिर अभी एनसीईआरटी के लिए आ गए यहाँ पे। बैठो, आप बताओ, एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो यूपीएससी बैच में क्या कर रहे हो? नहीं, आप बताइए सीधी सी बात, अगर एनसीईआरटी 4 गो किताब पढ़ लेंगे यूपीएससी हो जाएगा, तो काहे लिए आपको सबका ना हो जाए? ये एनसीईआरटी आपके दिमाग में जो घूम रहा है, 4 गो इंटरव्यू सुने हुए हैं, 4 गो मैगजीन में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे सारी चीजें उसमें सॉल्व रहती है। क्या हम लोग को नहीं पता है? ठीक है, अब आपके पर्सनल सवाल खत्म।